वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता लग ही गया होगा टाइटल से दैट व्हाट एम आई शेयरिंग इन टुडेज वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू आई एम जस्ट गोना गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कौन हूँ? हु एम आई? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी न किसी स्तर पे जाके आपके मन में ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सवाल हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। मान लीजिए अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, व्हाट्स योर आइडेंटिटी, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट वुड बी योर आंसर? ऑब्वियसली आप अपना नाम बताएंगे या फिर आप अपने पापा का नाम बताएंगे कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, या फिर आपका जवाब कुछ ऐसा होगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर, मैं एक इंजीनियर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या फिर इससे ज़्यादा आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। लेकिन ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। दिस इज़ नॉट आवर एक्चुअल आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से डॉक्टर, स्टूडेंट या टीचर नहीं होता है, और जो आपको अपना नाम मिला है वो भी आपको जन्म के बाद ही मिला है। ऐसा तो नहीं कि आपको नाम पहले ही मिल गया और जन्म के बाद सब आपको उसी नाम से जानते हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि जन्म होने के बाद सबके घर में एक स्पेशल फंक्शन रखा जाता है नामकरण का। तो जब नामकरण का स्पेशल फंक्शन रखा जाता है तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि जन्म के बाद आपको नाम मिलता है। तो जब आपको नाम अलग से बाद में मिलता है तो नाम मिलने से पहले आप कौन थे? इस संसार में, इस वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो अनाथ हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनके माता पिता कौन हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका जाति, उनका धर्म क्या है। तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? अब आप कहेंगे नाउ यू से दैट कि हम सब एक शरीर हैं, लेकिन ये भी आपका गलत जवाब है। हम सब एक शरीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो क्या मैं पेन हूँ? नहीं। ये मेरा पेन है लेकिन मैं पेन से अलग हूँ। ठीक उसी प्रकार ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ। ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ। अर्थात जब हम शरीर नहीं हैं लेकिन फिर भी शरीर की परिचय से जी रहे हैं, जब हम शरीर नहीं हैं लेकिन फिर भी शरीर के परिचय से जी रहे हैं, और जो भी इंसान अपने शरीर के परिचय से जी रहा है, जो भी इंसान, वो भ्रमित है। चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ इंसान क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ इंसान क्यों ना हो, वो भ्रमित है। तो आइए इसका सही जवाब जानने के लिए हम वैदिक शास्त्र का सहारा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 22 नंबर श्लोक में शरीर को वस्त्र के साथ तुलना की है। शरीर को वस्त्रों के साथ तुलना की है। उन्होंने कहा है जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र पुराने हो जाने पे हम नए वस्त्र धारण करते हैं। जैसे हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है या फिर फट जाता है तो हम क्या करते हैं? उस कपड़े को और नहीं पहनते हैं, फिर हम नए कपड़े पहनते हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर जब पुराना हो जाता है तो हम नए शरीर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा शरीर पुराना तथा व्यर्थ का हो जाता है तो हम नए शरीर धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 में ये कहा है कि मैं एक देह नहीं, देह के अंदर रहने वाला देही हूँ। मैं एक देह नहीं, देह के अंदर रहने वाला देही हूँ। देही मतलब जैसे बिहार के रहने वालों को बिहारी कहा जाता है, झारखंड के रहने वालों को झारखंडी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार देह के अंदर रहने वाला को देही कहा जाता है, या आप सरल शब्द में कह सकते हैं आत्मा। तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं एक देह नहीं, देह के अंदर रहने वाला देही या आत्मा हूँ। तो हमें इसका जवाब मिल गया कि मैं कौन हूँ। मैं एक शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला अविनाशी आत्मा हूँ। अविनाशी मतलब जिसका कोई विनाश ना हो। हरे कृष्ण। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड
If you have any doubt, you can comment down below, so I will try to clear your doubt. And till then, stay home, stay safe, because this is a COVID time and the situation is very bad. So please stay in home and stay safe. Bye bye guys.